तो आज हम एक ऐसे केस की कहानी को समझेंगे जिसने आजाद भारत में बोलने की आजादी यानी फ्री स्पीच की नींव रखी। ये केस है रोमेश थापर वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास का। बहुत ही जरूरी मामला है, चलिए इसको समझते हैं। एक सीधा सा सवाल है, क्या सरकार किसी की आवाज को सिर्फ इसलिए दबा सकती है क्योंकि वो उसकी आलोचना कर रहा है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी शुरू कहां से हुई? चलिए पहले इसके जो मेन प्लेयर्स हैं उनसे मिलते हैं। तो इस कहानी के हीरो हैं रोमेश थापर, एक जर्नलिस्ट। उनका प्लेटफॉर्म एक मैगजीन जिसका नाम था क्रॉस रोड्स। और इस मैगजीन में छपता क्या था? बस सरकार की पॉलिसीज की जमकर आलोचना। मतलब उस वक्त की सरकार के हर काम पर वो कड़े से कड़े सवाल उठा रहे थे। और जैसा अक्सर होता है, जब आवाजें थोड़ी बुलंद होती हैं तो सरकारें अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। बस यहीं से कहानी में आगे टकराव शुरू होता है। तो उस वक्त की जो मद्रास सरकार थी उसने एक कानून का इस्तेमाल किया। नाम था मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949। और इसी कानून के सेक्शन 91A के तहत सरकार ने क्रॉस रोड्स मैगजीन के सर्कुलेशन पर यानी उसके लोगों तक पहुंचने पर ही रोक लगा दी। सीधे सीधे बैन कर दिया। सरकार का आर्गुमेंट क्या था? उनका कहना था कि भाई ये जो पब्लिकेशन है ये पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है। बस यही दो शब्द, पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर, इनको आधार बनाकर सरकार ने अपने बैन को जस्टिफाई करने की कोशिश की। लेकिन रोमेश थापर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने इस बैन को चैलेंज किया। और पता है कहां? सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ये एक बहुत बड़ा कदम था। सोचिए, मामला सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में था और कोर्ट के सामने कुछ अहम और बहुत ही बुनियादी सवाल थे। ऐसे सवाल जिनके जवाब आने वाला फ्यूचर तय करने वाले थे। कोर्ट को 3 मुख्य सवालों पर सोचना था। पहला, क्या यह बैन आर्टिकल 19(1)A यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है? दूसरा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या पब्लिक ऑर्डर उस वक्त यानी 1950 में आर्टिकल 19(2) के हिसाब से एक वैलिड रीजन था आजादी रोकने का? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार को इतनी ज्यादा मतलब बिल्कुल अनचेक्ड पावर दी जा सकती है? इन सभी सवालों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इंडियन डेमोक्रेसी और कानून के इतिहास में एक नया चैप्टर ही लिख दिया। फैसला बिल्कुल साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया। एकदम क्लियर कट। ये रोमेश थापर के लिए और बोलने की आजादी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत ही कीमती अधिकार है। इस पर आप रोक लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पर जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ किया गया है। सरकार अपनी मर्जी से कोई नया रीजन नहीं बना सकती। और अब आता है इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पता है क्या? 1950 में जब ये केस चल रहा था तब आर्टिकल 19(2) में पब्लिक ऑर्डर शब्द था ही नहीं। मतलब सरकार जिस वजह से बैन लगा रही थी वो वजह उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद ही नहीं थी। इसी फैसले के बाद 1951 में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पब्लिक ऑर्डर को इसमें जोड़ा गया। कोर्ट ने सरकार की पावर्स पर भी एक बहुत बड़ी बात कही। सरकार ने जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था वो काफी आम और अनिश्चित था, वेग था। कोर्ट ने साफ कहा कि एग्जीक्यूटिव को यानी सरकार को ऐसी अनकंट्रोल्ड पावर देना आजादी से बोलने के अधिकार को सीधे सीधे खतरे में डालता है। तो आखिर ये केस इतना मेमोरेबल क्यों है? इसका असर सिर्फ उस एक मैगजीन तक नहीं रुका, नहीं, इसका प्रभाव बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये आजाद भारत का पहला बड़ा फ्री स्पीच केस था। इसने आगे आने वाले सभी मामलों के लिए एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। अगर इस केस की लेगेसी को देखें तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच को पूरी ताकत से बचाया। इसके रिएक्शन में ठीक 1 साल बाद 1951 में सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट करना पड़ा। और सबसे बड़ी विरासत, इसने ये साबित कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए अदालतें एक मजबूत वॉचडॉग की तरह काम करेंगी। तो इस पूरी चर्चा के जो की टेकअवेज हैं वो 3 हैं। 1, बोलने की आजादी पर रोक सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19(2) में लिखे ग्राउंड्स पर लग सकती है। 2, 1950 में पब्लिक ऑर्डर इन ग्राउंड्स में शामिल नहीं था।
और 3, सरकार को स्पीच रोकने की अनलिमिटेड पावर देना असंवैधानिक है। सिंपल। ये केस हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। आज के डिजिटल दौर में जब कोई भी बात पल भर में वायरल हो जाती है, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमाएं, उसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।